एग्रीकल्चर मैथ्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पेपर में लगातार पूछा जाता है, टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा गुणोत्तर श्रेणी का, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, शॉर्ट में जीपी के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। बोलिए यस सर, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को लेकर जो है टॉपिक की शुरुआत करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है। उस क्वेश्चन से टॉपिक की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन जरा देखिए क्या है, ठीक है। दो राशियां 1/3 व 432 के बीच तीन गुणोत्तर माध्य हैं। ऐसे पेपर में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा, इंसर्ट 3 जियोमेट्रिक मीन्स between 1/3 and 432 3 means r। ये आपके पेपर का लेवल रहेगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन यदि आप लेना चाहें तो पहला ऑप्शन आप लोगों का 3, 9, 27 होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 2, 12, 72 होगा। 3 ऑप्शन है आपका 9, 27, 81 होगा। डी ऑप्शन आपका 4, 24, 144 होगा जी। देख लीजिए कैसे आप सॉल्व करेंगे। है कोई आपके पास में सॉल्व करने का तरीका तो आप इसको लगाइए। चलिए, नहीं मालूम, पता है नहीं पता है? चल, तो ये क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं जरा ध्यान दीजिए। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं टॉपिक समझाने के लिए, फिर हम जो है इस क्वेश्चन को लेकर आगे शुरुआत करेंगे। जैसे मैं आपसे बात करूं, यही क्वेश्चन यदि मैं आपसे कह दूं, ठीक है, अभी जरा समझिएगा, बेसिक तरीके से आपको समझा रहे हैं। मैं आपसे बात कर दूं कि भैया 3 और 243 के बीच, 3 और 243 के बीच तीन आपको जो है वो क्या बताना है, ज्योमेट्रिक मीन बताना है। 3 और 243 के बीच में, तो बच्चों 3 और 243 के बीच में कितने बताना है सर? 3 गुणोत्तर माध्य, मतलब 3, बोलिए सर 3। फिर क्या बताना सर? इसके बीच में 3 ज्योमेट्रिक मान बताना, एक G1 नाम का, मान चलो एक G2 नाम का, और एक G3। G का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, और यहां पर आपका 243 है। 3 और 243 के बीच में हमें क्या बताना है? 3 ज्योमेट्रिक मीन बताना। 3 हो जाए, कल को 2 पूछ लिया जाए, ऐसे पूछा जाता है। तो आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, 3 और इनके बीच में क्या क्या हो सकता है? तो सर जैसे मान चलो मल्टीप्लाई करें तो सर 3 तिया सर 9 हो जाएगा, फिर 9 तिया 81 हो जाए, और 81 तिया 243। तो क्या ये 3 आंसर हो सकते हैं? जरा देखो, 9, 27 और 81 इनके बीच में, मतलब मल्टीप्लाई है, आपको पहचान करना है कि भैया बराबर बराबर हो रहा है नहीं हो रहा। जैसे मान चलो हमने किया 3 लिखा था, तो 3 में हमने ट्राई किया भैया 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 तिया 9 हो गया, बोलिए सर 9 हो गया। 9 में करके देख लो, 9 तिया सर 27 हो गया। 27 में करके देख लो कितना हो रहा है, 27 तिया 81 हो रहा है। फिर 81 में करके देख लो 3 से 243 आ रहा है। तो 3 और 243 के बीच में क्या ये 3 नंबर होंगे गुणे में, मल्टीप्लाई में, है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो इसे कहा जाता है ज्योमेट्रिक मीन। इनके नंबर बताना होता है बीच वालों के, बीच वालों के क्या बताना हमें?
नंबर पता करना होता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था 3 और 243 के बीच में। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा ये क्वेश्चन, तो दिक्कत ही नहीं इसमें। बनेगा क्या? बोले हाँ। जैसे मैं आपको यहां पर दे दूं 2 और 32, अभी छोटा क्वेश्चन में बता रहे हैं आपको समझाने के लिए, 2 और 32 के बीच में दे दें जी, कैसे सॉल्व करोगे 2 और 32 के बीच में, बताओ। सर यदि हम 2 और 32 लिखें, 2 यहां पर हो गया, G1 निकालना है, G2 निकालना, 3 बोला उसने, 3 मीन, इसके बीच में मतलब 3 लोगों को ज्ञात करना है। 2 और 32 के बीच में कितने लोगों को निकालना है? तो सर 3 लोगों को निकालना है। क्या होगा भैया बताओ, कैसे निकालोगे? तो सर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 से ही करके देख लेते हैं। 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 आ रहा है। बोलिए सर 4 में 2 का गुना करके देखो, 4 दूनी 8, सर 8 आ रहा है। 8 में जरा मल्टीप्लाई करके देखो, 8 दूनी 16, सर 16 आ रहा है। 16 में करके देखो 2 से, सर 16 दूनी 32, सर 32 निकल कर आ रहा है। तो ये आंसर बन जाएगा क्या? 2 और 32 के बीच में जो 3 आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछे जा रहे हैं, तो बोले हाँ सर ये तो बहुत इजी है, ये बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन यही क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं यहां पर कर दूं 64, तो कैसे निकालोगे? अब है कोई रास्ता आपके पास निकालने का? सर अब मल्टीप्लाई फेल हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई फेल हो जाएगा, क्योंकि अब कैसे करेंगे? तो हर क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं होंगे। जैसे यहां पर डायरेक्ट सॉल्व हो रहा था तो मजा आ रहा था, तो हमें फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है? फॉर्मूले का हमें सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया कि एक्चुअल में होता यही है। लेकिन हम, जैसे मैं आपसे इसको बोलूं, पेपर में ये आया था 1/3 और 432, अब इसमें है कोई 3 नंबर, कैसे पता करोगे? इसके बीच के 3 नंबर बताना है आपको, कैसे पता कर लोगे भाई 3 नंबर को? हो पाएंगे पता आप लोगों से? बोल सर नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों में सहारा लिया जाता है फॉर्मूले का। करना वैसे ही है सॉल्व, लेकिन फॉर्मूले का सहारा लेते हुए हमें इस क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। लिखेंगे कैसे क्वेश्चन को यदि हम लिखना चाहें तो देखो, तो बोलो सर 1/3, ठीक है, और क्या है हमारे पास में सर 432, इसके बीच में कितने लोगों को निकालना है सर? 3 गुणोत्तर माध्य निकालना है, 3 निकालना है। 3 मतलब जीपी का क्वेश्चन है, लिखा है गुणोत्तर मतलब जीपी का क्वेश्चन है, तो G1 निकालना है, G2 का मान निकालना है और G3 का हमें मान निकालना है। ये 3 वैल्यू हमें बताना है। बोले यस बिल्कुल ठीक है, बता देंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो सीरीज बन गई, मान के चलो ये श्रेणी बन गई हमारी, ये श्रेणी हो गई। तो श्रेणी में यदि हम देखेंगे सीरीज में, तो एन का मान कितना हो जाएगा जरा बताओ, एन कितना हो जाएगा? एन का मान मैसेज करो, एन का मान कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5, एन का मान क्या 5 निकल कर आ रहा, हाँ या ना? बोलो यस, एन का मान कितना हो गया? 5 हो गया हमारे पास। फिर क्या करना है? तो सर जो लास्ट में दिया जाता है, ये जो लास्ट में दिया जाता है इसको क्या कहते हैं? तो सर लास्ट वाले को हम लोग कहते हैं क्या? टी एन के नाम से जानते हैं, टी एन, या इसे एल भी कहते हैं, लास्ट में है ना, तो इसको हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं कि भैया ये लास्ट टर्म है। अंतिम पद भी कहते हैं इसको, क्या कहा जाता है इसको? अंतिम पद कहा जाता है। या उसको हम लोग एल भी कह सकते हैं या टीएन भी कह सकते हैं, एल कहो चाहे टीएन कहो बात एक ही है। एल का मान कितना हो गया सर? 432 हो गया। एल का मान कितना हो गया? 32 हो गया। पहले वाला पद जो होता है इसको क्या कहा जाता है सर? पहले वाले पद को कहा जाता ए का मान कितना हो गया सर? 1/3 हो गया। बोलिए यस बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या यहां से आर निकल जाएगा? यदि मुझे आर निकालना है तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या? टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1, गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है जी? सर ये nth टर्म का फॉर्मूला है। किसके लिए? जीपी के लिए। एनवा पद यदि हमें निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला है टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1, या आप टीएन लिखना चाहो तो टीएन बोल सकते हो, या एल बोलना चाहो तो एल भी बोल सकते हो।
तो ये Tn, या चाहो तो क्या बोल सकते हो इसको, L भी बोल सकते हो। तो ये फॉर्मूला होता है एनवापन का गुणोत्तर श्रेणी में। L का मान कितना दिया सर, 432 दिया गया है। बोले यस 432 है। ए का मान कितना सर, ए का मान 1/3 है। बोले जी बिल्कुल है। आर का मान नहीं मालूम, आर निकालना है। एन का मान कितना सर, एन का मान हमारे पास में 5 है, -1 का 1 हो जाएगा। बोले चलो ठीक, क्लियर है। ये अपॉन में स्टूडेंट्स, ये अपॉन में है, अपॉन वाली चीज कहां जाएगी सर, मल्टीप्लाई में। 432 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर आर की पावर क्या बची सर, 5 में से 1 गया, क्या बचेगा सर, 4 बचेगा। 5 में से 1 गए, 4 बचेगा। बोले यस बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना हमें, तो स्टूडेंट्स क्या 432 हमारा टुकड़ों में टूट सकता है क्या, देखो क्या ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है। 432 तोड़ के देख लो एलसीएम लेके। 432 ले लिया मैंने, 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 छिक्के 12। बोले यस सर, फिर कटा 2 से, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से जा रहा है, 2 पंचे 10, 2 चौ 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से जा रहा है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, फिर 3 से जा रहा, बोलिए सर 3, और फिर 3 से जा रहा है 1। तो क्या ऐसा सॉल्व हो जाएगा, जरा देखो। बोले यस बिल्कुल हो जाएगा। पॉसिबल है, हाँ या ना, एलसीएम लिए हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा, लिखेंगे इसको 432 और ये साथ में एक और 3 है। 432 तो 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 4 बार है। कितने बार है, 1 2 3 4 बार है। फिर क्या है, 1 2 3, 3 कितने बार है, 1 2 ये 3, और ये 1 2 3 ये है, और एक पूरा बराबर में क्या चल, बराबर में चल रहा आर का स्क्वायर। चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो, इधर ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आर की पावर 4 चल रही है। बोले यार सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। आर की पावर 4 चल रही है, 4। तो अंदर क्या है, अंदर जो भी चीज 4 बार होगी वो एक बार हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4। तो क्या मैं इसे 2 गुणित 3 की घात 4 लिख सकता हूं, जरा देखो। 2 भी 4 बार है बोले, और 3 भी 4 बार है, क्या ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या ना, देखो। 1 2 3 4, तो 2 की घात 4, 1 2 3 4, तो 3 की घात भी 4, लिख सकते हैं ऐसा। बोले हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। बराबर में आर की घात क्या सर, आर की घात 4 चल रही, देखो ये भी घात 4 है, ये भी घात 4 है, कट गया, 3 दूनी 6। तो क्या मेरे पास में आर का मान 6 निकल कर आ गया है, खेल समाप्त। आंसर यहीं पे आ जाएगा। आर का मान निकालना था हमें, ये इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। आर तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, देख लो। बन जाएगा आर निकालना, पूरा खेल आर पर ही बेस्ड है। चलिए बनेगा, ओके। तो स्टूडेंट्स अब आर यदि हमारा 6 निकल कर आ गया है, तो आपको पता है कि भैया ये जो पहला पद है, ये इसको क्या कहते हैं सर, इसको हम लोग कहते हैं ए। पहले वाले को हम लोग कहते हैं ए। G1 को क्या कहेंगे सर, ए आर। G2 को क्या कहेंगे सर, ए आर का स्क्वायर। G3 को क्या कहेंगे सर, ए आर की घात 3। यदि G4 निकालना होता तो ए आर की घात 4। ऐसी बनती क्या सीरीज, देखो क्या सीरीज ऐसी बनती, पहला वाला ए, दूसरा वाला ए आर, तीसरा वाला ए आर की घात 2, ऐसा ऐसी बनेगी सीरीज। बोले हाँ सर बनना तो ऐसे ही है। जो जी का मान होगा, जीवन का मान क्या होगा सर, जीवन का मान यही तो बनती गुणोत्तर श्रेणी। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो मुझे किसका मान निकालना है सर, मुझे बताना जीवन का मान, G2 का, G3 का मान। तो जीवन का मान मतलब क्या होगा सर, जीवन का मान मतलब होगा ए आर, ए आर। G2 का मतलब क्या होगा सर, ए आर की घात 2 हो जाएगी। G3 का मान क्या हो जाएगा सर, G3 का मान मतलब हो जाएगा ए आर की घात 3 हो जाएगी। चलो ए का मान बताओ, ए का मान कितना सर, ए का मान ये रखा 1/3। आर का मान कितना निकाल के लाया सर, आर का मान निकाल के लाया 6, काटो, 3 दूनी 6, सर आर का मान 2 आ गया। 1/3 का 1/3, आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर मतलब 6 कितने बार है सर, 6 2 बार होगा। आर स्क्वायर मतलब 6 2 बार होगा, काटो, 3 दूनी 6, 6 गुणित 2 कितना हो गया सर, 12 हो गया। आर की घात 3 है, मतलब 6 कितने
3 दूनी 6, 6 6 36, 36 दूनी कितना हो गया सर 72। क्या आपको ये वाला ऑप्शन दिया गया था 2 12 72? देख लो 2 12 और 72, क्या आपके पास में ये ऑप्शन था? बोले यस, ये ऑप्शन हमें दिया गया था। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड था आपके पास में, बी वाला। बनेंगे ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो, दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई? कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा सा ये, ठीक है, पेपर में आया हुआ था। अब मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चनों से जो है शुरुआत करवाता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। यदि मैं आप लोगों को यहां पर 2 दे दूं और मैं यहां पर आपको क्या दे दूं 32 दे दूं, 2 और 32, मैंने आपको अभी वही सिखाया था 2 और 32 वाला, 2 और 32 यदि आपको दे दें, ठीक है, और आपको नहीं पता कि सॉल्व कैसे करना होता है, तो क्या करना है हमें यहां पर? तो सर हमें निकालना है 2 और 32, दो राशियां, 2 और 32 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य, मतलब गुणे वाली चीज निकालना है। 2 और 32 के बीच में कितनी? 3, 1 2 और ये 3 निकालना है, 3 निकालना है। जी का मतलब क्या होता है सर? जी का मतलब होता है हमारा ए आर। G2 का मतलब क्या होता है सर? ए आर का स्क्वायर। G3 का मतलब क्या होता है? ए आर की घात 3, और ये 32 जैसे का वैसा, हमें ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले पहले वाले का मान लिखना है सर। पहला वाला क्या होता है सर? पहला वाला 2 होता है। लास्ट वाला क्या होता है सर? लास्ट वाले को हम लोग कहते हैं एल। 32 हो गया। एन का मान कितना हो गया? 1 2 3 4 5 है, या 1 2 3 4 5 कह सकते हो, 5 संख्या, तो एन का मान कितना हो गया सर? 5 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का? गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला एल बराबर ए आर की घात एन माइनस 1। एल का मान कितना है सर? 32 है। ए का मान कितना सर? ए का मान है 2। आर का मान सर नहीं मालूम, निकालना है ये, तब तो हम यहां रख के निकालेंगे, क्योंकि ए हमारे पास में 2 है, आर नहीं मालूम। आर मालूम हो जाएगा तो G1 G2 और G3 के मान हमें पता चल जाएंगे। एन का मान कितना सर? 5 माइनस 1 का 1। ये 2 गुणे में है, गुणे में तो कहां जाएगा सर? ये बटे में जाएगा। गुणे में तो कहां जाएगा? बटे में चला जाएगा। आर की घात क्या है सर? 5 में से 1 गया, क्या बचेगी सर? 4 बचेगी। कट रहा है क्या ये? बोलिए सर ये आया 16। कितना आ गया? 16 आ गया। अब क्या होगा? तो सर 16 बराबर आर की घात 4। क्या 16 सॉल्व हो सकता है हमारा? देखो जरा। बोलिए सर 16 सॉल्व हो सकता है कैसे? तोड़ो जरा 16 को। 2 से तोड़ो सर 8, फिर 2 से तोड़ो सर 4, फिर 2 से तोड़ो तो सर 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़ो 1, 1 2 3 4, 2 जो है वो सर 4 बार आ रहा है। 2 कितने बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। तो क्या मैं 16 को 2 की घात 4 लिख सकता हूं? और यहां पर आर की घात ऑलरेडी 4 लिखी गई है, 4 से 4 कट गया। क्या आर का मान 2 निकल कर आ रहा है, हाँ या ना? जरा देख लो। क्या आर का मान 2 निकल कर आ रहा है? बोले जी बिल्कुल निकल कर आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आपका क्या निकल कर आ गया? आर का मान निकल कर आ गया, तो ये वाला क्या होता सर? ये वाला होता है हमारा ए का मान, और आर का मान हमारे पास में 2 आया। ये भी 2 है, ये भी 2 है। ए आर निकालना है हमें, G1 का मान निकालना। G1 मतलब होता है ए आर। ए का मान कितना सर? 2। आर का मान भी कितना सर? 2। तो कितना निकल कर आ गया सर? 4 आ गया। G2 निकालना। G2 मतलब क्या होता सर? ए आर का घात 2। आर कितना है? आर सर 2 कितने बार सर? 2 बार। 2 बार मतलब 2 बार लिखेंगे, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सर 8 निकल कर आ गया। G3 का मतलब क्या होता सर? ए आर की घात 3, ए का मान 2, आर की घात 3 मतलब कितने बार लिखेंगे सर? 3 बार लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो क्या 4 8 और 16 आंसर आ रहा हमारा? देखो डायरेक्ट भी मैंने आपको यही बताया था। बोले यस बन जाएगा सर, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। चलो ऑप्शन से कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो ऑप्शन का सहारा लेके, लेकिन ऑप्शन का सहारा लेके आप अपॉन वाले क्वेश्चनों को तो नहीं कर सकते। अब यदि मैं यही क्वेश्चन आपको दे दूं कि भैया 2 राशियां, ठीक है, 2 राशियां 2 और 64 के बीच 3 गुणोत्तर माध्य बताना है, अब कैसे हैंडल होगा? क्या कोई चांसेस हैं? क्या कोई चांसेस हैं? देख लो, सब कुछ वही है। क्या आंसर वही पुराने आ सकते हैं? क्योंकि 3 पूछा गया है, इसके बीच में 4 निकल सकते हैं।
इसके बीच में कितने निकल सकते हैं गुणोत्तर माध्य? 4 निकल सकते हैं। बताना केवल 3 है। क्या आंसर वही रहेंगे? आंसर में कोई परिवर्तन? सॉल्व करो बेटा। जी चलिए चेक करते हैं क्या पॉइंट वगैरह में आंसर तो नहीं आने वाले, क्योंकि आंसर नहीं बनेगा इसका। इसका आंसर नहीं बनेगा। चेक करके देखो, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि सर ऐसा कुछ आ जाए तो क्या होगा। पॉसिबल है क्या? हाँ, 3 की जगह जो है 4 पॉसिबल होंगे। चेक करके देख लेते हैं कि क्या ये सॉल्व हो सकता है। सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा। देखो कैसे नहीं होगा सर। दो, इसके बीच में 3 गुणोत्तर माध्य बताना है, G1, G2, G3, और ये हो गया 64। ये ए का मान हो गया। ए का मान कितना हो गया सर? ए का मान हो गया हमारे पास में 2। फिर क्या निकालना सर? एल का मान कितना हो गया सर? 64। एन का मान कितना हो गया? 1 2 3 4 5। ये हमारा एल का मान है, ये ए का मान है, ये एल का मान है। ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 मतलब एन का मान। एल बराबर फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस 1। एल का मान कितना सर? 64 बराबर ए का मान कितना सर? 2। आर का मान कितना सर? निकालना है। एन का मान हो गया 5 माइनस 1। ये बटे में गुणे में कहा जाएगा सर? बटे में गया। आर की घात कितनी होगी सर? आर की घात 5 में से 1 गया सर 4। कट रहा सर 32 आ रहा है। 32 को ऐसा तोड़ना है कि आर की घात 4 से कट जाए। क्या 32 टूट सकता है ऐसा? चेक करो। 32 को तोड़ना है, 2 से काटो सर 16, फिर 2 से काटो 8, फिर 2 से काटो सर 4, फिर 2 से काटो सर 2, फिर 2 से दोगे सर 1। 1 2 3 4 5, 2 की घात आ रही है 5 और यहां पर है आर की घात 4। क्या कट सकती है आपस में? देख लो, क्या कट सकती है? बोले सर नहीं कट सकती, नहीं कट सकती। चलिए, अब यही क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को, ठीक है, कोई ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूं, 4 गुणोत्तर माध्य जाएं। जरूर नहीं कि पेपर में हर बार 3 ही आएगा। 4 गुणोत्तर माध्य जाएं, तो 4 गुणोत्तर माध्य दिए जाएंगे तो एन का मान कितना हो जाएगा बच्चों? एन का मान कितना होगा इस बार? 1 2 3 4 5, जहां एन का मान 1 2 3 4 और एक और बनेगा ना, क्या होगा? G4, क्योंकि 4 निकालना है इस बार। G4 और ये हो गया हमारा 64। तो आर का मान कितना हो रहा है अब जरा देखो सर। अब हमारा जो है ये हो गया एल, फॉर्मूला वही लगाएंगे। एन का मान बदल गया, 1 2 3 4 5 6, तो सर यहां पर 6 होगा। 6 में से एक गया, क्या बचेगा सर? 5 बचेगा। और ये 5 हुआ हमारा। 32 को लिख सकते हैं 5, बोलिए सर 5 से 5 कट गया। आर का मान आ जाएगा 2। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बराबर बराबर ये कटेगा तो ही आगे की कहानी बनेगी। बराबर बराबर नहीं कटा तो आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था शुरुआत में। जी, फिर वही है कि भैया आर का मान आ गया है, ए का मान आपके पास में ही है। जी, G1 कैसे निकालते हैं? ये आपके पास में ए का मान है 2 और आर भी आपने 2 निकाल के लाया। G1 कैसे निकालते हैं सर? ए आर, वही पुराना तरीका, 2 गुणित 2 4 आ गया। G2 का मान क्या निकालेंगे सर? ए आर बार, आर का स्क्वायर है तो सर 2 बार, और ये पुराना आर ए है, ए 2 का 2, कितना हो गया सर? 8 हो गया। G3 निकालेंगे, क्या होगा सर? ए आर की घात 3 हो जाएगी, तो ये 2 का 2, आर कितने बार है सर? 3 बार है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो गया। फिर G4 निकालना। G4 का मतलब क्या होगा सर? ए आर की घात 4 होगी। ए का मान कितना सर? 2, और आर की घात 4 मतलब आर कितने बार? 4 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये आ गया आंसर। तो आंसर क्या निकल कर आ गया सर? आंसर आ गया 4 8 16 और 32। फॉर्मेट क्लियर है? दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई? देख लीजिए, पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं ये। यदि आ जाए तो बनना चाहिए, दिक्कत नहीं जानी चाहिए आप लोगों को। बन जाएगा? चलिए अच्छी बात है, बनना चाहिए। ठीक है, क्या करना है हमें?
हमारा क्वेश्चन जो है यहां पर दो, सॉरी यहां पर होता वो 4, यहां पर क्या लिखना है हमें, इंसर्ट क्या करना है, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3, कितना, 3, किसके बीच में, 1 और 9 के बीच में। अब है कोई, आप कहते हैं सर ऑप्शन से कर लेंगे हम सॉल्व ऐसे क्वेश्चनों को, 1 और 9 के बीच में आपको 3 बताना है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या 3, 9 और 27 यहां पर आंसर बनेगा, 3 रूट 3, 3 रूट 3, क्या ये आंसर बनेगा, रूट 3, 3, 3 रूट 3, क्या ये आंसर बनेगा। अगला है 3 रूट 3, ठीक है, 6 और रूट 3 जी, किस आंसर के साथ जाना चाहोगे आप, ये लीजिए। अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख के जो है डर जाते हैं, लेकिन आपसे बनेगा, जो सिखाए हैं बस उसको फॉलो कर लो, आंसर 100% आएगा। कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को चेक कर लीजिए और बताइए। नहीं आ रहा आंसर, 1 और 9 के बीच में बताना है ज्योमेट्रिक मीन। नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है, तो सर सबसे पहले हमें श्रेणी बनाना, सर 1 है और बोले सर 9 है, इनके बीच में कितने नंबर बताना, सर 3 लोगों को बताना, G1 बताना है, G2 बताना है, G3 बताना है। बोले चलो क्लियर है यहां तक। ए का मान क्या हो जाएगा सर, ए का मान हो गया 1, ये ए का मान है, लास्ट वाला जो है एल का मान है, ये हो गया 9। एन का मान क्या है सर, एन का मान है 1 2 3 4 5, इस श्रेणी में कितने लोग हैं टोटल, सर 5 लोग हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सर फॉर्मूला होता है हमारा एल बराबर ए आर एन की पावर, ठीक है, एन माइनस वन, आर की पावर एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एल बराबर, एल का मान क्या सर 9, ए का मान क्या सर 1, आर का आर, एन का मान कितना सर 5, माइनस 1 का 1, 9 का 9, एक से कोई मतलब होते ही नहीं, आर की घात क्या बची सर, आर की घात बची 4। बोले यस, यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बोले सर नहीं, यहां तक दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, अब कैसे होगा सॉल्व, तो सर देखो 9 तो टूटने से रहा, 9 टूट सकता है किसमें सर, 9 टूट, देखो यहां पर आपको अपना दिमाग का विस्तार करना है, अपना दिमाग लगाना है, उसका यूज करना पड़ेगा। सर 9 टूटेगा सर 3 से, 3 तिया 9, खत्म। इसके अलावा कोई और जरिया है जिससे 9 किसी और से डिवाइड हो जाए, 2 से, 4 से, 6 से, बोल सर नहीं, इसके आगे 3 कितने बार है जरा यहां देखो, 3 कितने बार है यहां, सर 3 2 बार है, 3 कितने बार है सर, 3 2 बार है, तो ये 3 हमने लिख दिया सर 2 बार। क्या चार, आर की घात जो 2 है, क्या इसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2 बार ऐसा, आर की घात 2 और इसकी घात भी 2, 2 दूनी 4, क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि टूट रहा है, टूट रहा है तो क्या ऐसा कर सकते हैं हम, बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये 4 है, 4 को तोड़ लिए, 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, क्या ये आर की घात 2 से आर की घात 2 कट गया, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, 3 बराबर आर की घात 2 आया, क्या ऐसा हो सकता है, बोले यस 100% होगा। अब ये स्क्वायर हटा, स्क्वायर हटा तो क्या लग जाएगा सर, स्क्वायर हटा तो सर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटा तो ये स्क्वायर हटा रूट लग गया, क्या आर का मान रूट में आ रहा है, जरा देखो आर का मान हमारा रूट में निकलकर आ रहा है, सर कोई दिक्कत नहीं है, रूट में आ सकता है, उससे क्या, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
ये हो गया हमारा आर का मान। अब जब हमारा आर का मान हो चुका है तो हमें क्या करना है, तो सर हमें निकालना है G1 का मान, G2 का मान और G3 का मान, हमें ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भैया G1 का मान? तो बोले सर G1 का मतलब होता है ए आर। ए का मतलब क्या है सर? ए का मान है हमारे पास में एक, ए का मान हमारे पास में एक और आर का मान है 3 रूट में। तो मेरा जो G1 का मान निकल कर आ रहा है ये आ रहा है √3। क्या किसी ऑप्शन में दिया गया था ऐसा? तो सर √3 ऑप्शन नंबर किसमें था? सिर्फ केवल फर्स्ट वाले में था ऐसा कुछ। यदि आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन में था तीनों में से। 3 ऑप्शन हमने आपको दिए थे, 3 में से केवल एक ही ऑप्शन के पास में ये था √3 वाला। बोलिए सर √3 था एक में। फिर G2 निकालना। G2 कैसे निकालेंगे? G2 का मतलब होता है ए आर का स्क्वायर। ए का मतलब क्या सर? एक। आर का स्क्वायर मतलब क्या होगा सर? आर मतलब क्या सर? 3 √3 का स्क्वायर, यही होगा √3 का स्क्वायर। आर का मान √3, स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। क्या G2 का मान मेरा 3 निकल कर आ रहा है? जरा देखो G2 का मान 3, हाँ या ना? बोले यस, G2 का मान 3 निकल कर आ गया। यदि मुझे G3 निकालना तो G3 क्या होगा? इसका मान क्या आया निकल के? तो इसका मान आया √3। इसका मान क्या है सर? इसका मान आया है हमारा 3। और G3 का मान क्या होगा सर? G3 का मान हो जाएगा ए आर की घात 3, यही होगा? बोले यस, बिल्कुल यही होने वाला है। क्या होगा? ए का मान कितना सर? एक। आर की घात 3 का मतलब क्या है सर? √3 कितने बार है सर? √3 3 बार है। चाहे तो ऐसा लिख लो, चाहे तो क्यूब में लिख लो। आपको पता जब कोई भी चीज 2 बार होती तो क्या हो जाती? वो एक बार रूट से बाहर आ जाती है। 2 बार यदि कोई चीज रूट में होती तो वो एक बार बाहर आ जाती है। इसकी कोई जोड़ी नहीं बन रही, ये बाहर नहीं आएगी। तो क्या ये आंसर बनेगा? जरा देखो, ये 3 आंसर आ गए। √3 3 3 √3। क्या ये आंसर बनेगा? देख लीजिए। चलो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये वाली स्टेप के आगे नहीं बनी होगी। जिन बच्चों ने सॉल्व किया होगा, इसके बाद में ये वाली स्टेप जिससे बन जाएगी वो ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। क्योंकि आर की घात 4 है, उसको आप ट्रांसफर कर नहीं सकते डायरेक्ट। और आप सोचोगे नौ टूट नहीं सकता कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है, आपके मन में ये आएगा। लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये पेपर का एक अलग ही लेवल रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन यदि आएंगे तो भैया घबराना नहीं है आप लोगों को। यदि आप डर गए तो दिक्कत हो जाएगी। फिर डरोगे तो नहीं, पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इतना बड़ा जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ये आपको शॉर्ट में भी दिया जाता है। शॉर्ट में क्या रहेगा उसको भी जरा देख लो आप। पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बिटवीन 3 and 81। जी, अब क्या करोगे भाई? क्या कहा जा रहा है? 3 और 81 के मध्य दो गुणोत्तर माध्य हैं। दो गुणोत्तर माध्य। जी, आपको लगता है कि आप ऑप्शन से कर सकते हैं? जी, ऐसा आपको लगता है? तो क्या होगा आंसर? बताओ। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लाना चाहते हैं तो फिर आपको ऑप्शन तो देना पड़ेगा, खुद से बना के सॉल्व करते जाओ और जो भी आंसर आ रहा है आपको बताना पड़ेगा। बताइए। जी, वेरी गुड। चलिए, कुछ बच्चे ऑप्शन दे रहे हैं, अच्छी बात है भाई। सॉल्व कर लो, ऑप्शन निकाल लो। आया है पेपर में ये क्वेश्चन। चलो, पहला ऑप्शन 6, 18,
दूसरा 9 27, तीसरा 9 21, चौथा 2 और 29। किस आंसर के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है राइट आंसर है। सभी बच्चों ने सही निकाल लिया है। कैसे सॉल्व करना है? ये नॉर्मल क्वेश्चन था तो सॉल्व आसानी से हो ही जाएगा आप लोगों का। कैसे हैंडल करना है? तो सर पहले श्रेणी बनाना है 3, इसके बीच में क्या बनाना सर? G1 और G2, और ये हो गया हमारा 81। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। चलो बताओ ए का मान कितना सर? ए का मान है 3, ए का मान 3। एल का मान कितना है सर? एल का मान है 81। एन का मान कितना है? 1 2 3 4, 4 नंबर है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। लगा दो जरा फॉर्मूला, क्या होगा? क्या फॉर्मूला होगा सर? एल बराबर ARN-1। एल का मान कितना सर? 81। ए का मान कितना सर? 3। आर का मान निकालना है। एन का मान कितना? 1 2 3 4, ये लिख चुके हैं हमने। 4 -1 का 1 और 1 का 1, 81। ये गुणे में कहा जाएगा सर? बटे में। बटे में हो गया 3। 4 में से 1 गए, बचेगा 3। काटो जरा, क्या होगा? 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 आ रहा है। कितना आ रहा निकल के? 27 निकल कर आ रहा है। तो 27 बराबर क्या हो गया? आर की घात 3। 27 को तोड़ना है, क्या होगा? 27 को तोड़ो, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 बार में टूटेगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 की घात 3 लिख सकता हूं क्या मैं इसको? जरा देखो। बोले यस, आर की घात 3। घात से घात क्या होगी? कट गई। आर का मान कितना आ गया सर? आर का मान मेरा निकल कर आ गया 3। आर का मान 3 निकल कर आ रहा है। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। फिर क्या करना? आर का मान यदि आ गया तो सर G1 निकालना। G1 का मतलब क्या होता सर? AR। AR होता G1 का मतलब। ए का मान कितना सर? 3। आर का मान भी कितना सर? 3। कितना हो गया सर? 3 तिया 9, ये हो गया G1 का मान। G2 का मतलब क्या होता है? AR की घात 2 होता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। ए का मान कितना सर? 3। आर का मान कितना सर? 3 गुणित 3, क्योंकि 2 बार है। आर का मान कितना? 3 है, वो भी 2 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 9 और 27 हमारे आंसर आ रहे हैं। 9 और 27। कोई टफ तो नहीं है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन हमारे लेवल के नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करेंगे? ऐसा किसी के मन में तो नहीं चल रहा? जरा देख लो। पक्का नहीं चल रहा है? चलो अच्छी बात है भाई। 4 आपको मान बताना है 5 और 160 के बीच के। जी, आपको बिना ऑप्शन के सॉल्व करना है। 5 और 160 के बीच 4 कितने? 4 ज्योमेट्रिक आपको मान बताना होगा। कैसे आप सॉल्व करना चाहेंगे इस क्वेश्चन को, बताइए। चारों के नाम आपसे पूछा जाएगा। बोले सर चलो ठीक है भाई, क्लियर है। चारों के मान पूछ लिया जाएगा तो बन जाएगा। चारों के यदि पूछ लिया जाएगा तो बन जाएगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन में यदि मैं आपसे कर दूं, ठीक है, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन कितना? 5 and 160 और फाइंड सेकंड जियोमेट्रिक। जी, 4 निकालो बोले, और 4 में से सेकंड नंबर में जो आएगा उसका मान बताओ। केवल निकालो 4, लेकिन बताना दूसरे नंबर वाला है कि दूसरे नंबर में क्या होना चाहिए। जी, क्या करना है? 5 व 160, या 5 और लिख लेते हैं। 5 और 160 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य, 4 गुणोत्तर माध्य, ठीक है, क्या होंगे? ठीक है, क्या
होंगे जब, ठीक है, क्या होंगे तो दूसरा माध्य बताएं। ठीक है, 4 और 160 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य क्या होंगे, ठीक है, तो दूसरा माध्य बताना है कि भैया दूसरे नंबर में क्या होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन है आपका, क्या 80 होगा, क्या 20 होगा, क्या 10 होगा, क्या, ठीक है, 40 होगा। दूसरे नंबर में क्या होगा ये आपको बताना है। हाँ, देखो फॉर्मूले का यूज नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फॉर्मूले का यदि यूज नहीं करोगे ना तो दिक्कत हो जाती है ऐसे क्वेश्चनों में। है वही, यदि मैं आपसे बात करूं चौथे नंबर में क्या होगा, फिर क्या करोगे, तो चौथा माध्य बताओ, तीसरा माध्य बताओ, पहला माध्य बताओ, निकालोगे आप चारों। कई बार चारों के चारों पूछ लेगा या चार में से कोई भी एक नंबर का पूछ लेगा, तो हमें तैयार रहना है सभी तरीके के लिए। ठीक है, आओ देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो हमारे पास में है सर 5 और हमारे पास में सर 160। इसके बीच में क्या, चार गुणोत्तर माध्य, एक है G1, एक है G2, एक है G3 और एक है हमारा G4। 5 बताना है हमें टोटल। ठीक है, मतलब इसके बीच में चार लोग हैं, 5 और 160 के बीच में चार लोग। तो हमारा पास n का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, n का मान हो गया 6। a का मान कितना हो गया सर, ये पहला वाला a का मान है 5। ये वाला किसका मान है सर, ये हमारा l का मान है 160। बोले यस बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला होता है, L बराबर ARn-1 होता है, क्योंकि हमें R का मान चाहिए। L का मान कितना सर 160, A का मान कितना है 5 है, R का मान, R जैसे निकालना है, N का मान सर 6 माइनस 1 का 1, ये 5 है सर, गुणे में है, कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। 5 में से 6 में से 1 गए, बचा 5। अब क्या करना है, कट रहा है क्या, ये 5 थी या 15, एक बचा, 5 दूनी 10, 32 जा रहा है। बोलिए सर 32 हुआ, आर की पावर 5। 32 को तोड़ोगे क्या होगा, तोड़ो जरा रफ में, 32 तोड़ो 2 से, कट रहा है, बोलिए 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 2, 1 2 3 4 5 बार। क्या मैं इसे 2 की घात 5 लिख सकता हूं 32 को, क्या इसे 2 दी पावर 5 लिखा जा सकता है, आर की घात 5। क्या 5 से 5 कट रहा, बोलिए यस। आर का मान कितना है सर, आर का मान आ रहा हमारा 2 निकलकर, आर का मान आ गया 2। हमसे कौन से नंबर का पूछ रहा भैया वो बताओ, हमें सब निकालने की जरूरत है, बोले सर नहीं, हमसे पूछ रहा दूसरे नंबर का माध्य, सेकंड। तो सर पहला ये है, दूसरा ये है, हमें ये दूसरे नंबर का निकालना है। G2, G2 मतलब क्या होता है सर, AR की घात 2। ए का मान कितना सर, ए का मान है 5। आर का मान कितना सर, आर का मान है 2। कितने बार है सर, 2 बार है, आर का मान 2, 2 बार है। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो गया। तो क्या G2 का मान मेरा 20 हो रहा है, जरा चेक करो भैया। कल को दूसरा ना पूछ के क्या पूछ लिया जाता, तीसरा पूछ लिया जाए, थर्ड, क्या करोगे भैया, थर्ड दिया जाए तो सर G3 का निकाल लेंगे। G3 क्या हो जाएगा, AR की घात 3, मतलब आर कितने बार, 3 बार है, आर का मान 2 है, 3 बार लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया कितना हो गया, 60 हो गया। पक्का ये सही है कि 40 होना चाहिए सर, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, तो आंसर आ जाएगा 40। चलिए चौथे नंबर का पूछ लिया जाता तो क्या होता, चौथा पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो सर G4 निकाल लेंगे, AR की घात 4 हो जाएगी, एक और 2 बढ़ जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा 80 आंसर आ जाएगा। तो क्या आप रेडी हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए कि सर कुछ भी आ जाए पेपर में अब तो बन जाएगा, डरने वाली बात तो नहीं है, देखो है कोई डरने वाली बात, बनेगा, चलो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए इस पैटर्न में किस किस तरीके से वो आपको क्वेश्चन देगा, जरा देखो। आपसे क्वेश्चन आया है, फोर जियोमेट्रिक मीन आर
are inserted between 1/8 and 128, find the third geometric मीन। जी क्या कहा जा रहा है जरा देखो, 8 और 128 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य हैं, 4 गुणोत्तर माध्य हैं, तो तीसरा गुणोत्तर माध्य होगा, तीसरा गुणोत्तर माध्य होगा। जी 8 और 128 के मध्य जो है 4 लोग बैठे हैं, तो उसमें से तीसरे नंबर में जो बैठा हुआ है वो कौन बैठा है? क्या वो 4 बैठा है, क्या वो 16 बैठा है, क्या वो 32 बैठा हुआ है, क्या वो 8 बैठा हुआ है? कौन बैठा है? 1/8 है बेटा, 1/8, 1/8 और 128। जी क्या होगा जरा बताओ। आया आंसर किसी का? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। यदि आपको क्वेश्चन बन रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी सी स्पीड लाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे धीरे धीरे करोगे तो फिर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन छोड़ के आओगे, और अटेंड पूरे क्वेश्चन करना है, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है आपको। ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए देख लेते हैं क्या ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलो चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, 1/8, इसके बीच में 4 गुणोत्तर माध्य है, मतलब G1 है, G2 है, G3 है और G4 है, और क्या है 128 है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, तो सर अब हमारे पास में वैल्यू चेक करना है हमें, क्या होगा। एन का मान कितना सर, 1 2 3 4 5 6, एन का मान 6 हो गया। ए का मान कितना है सर, 1/8 ए का मान है। एल का मान कितना सर, एल का मान ये वाला होता है 128 होता है, 128 होता है, ये हमने लिख लिया। अब क्या करना, आर का मान निकाल लेते हैं। यहां से कैसे निकालेंगे आर का मान, सर फॉर्मूला होता है एल बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1। एल का मान कितना है सर 128, ए का मान कितना है 1/8, आर का मान निकालना है, एन का मान कितना सर 6, -1 का 1, ये बटे में कहा जाएगा सर, बटे वाली चीज जाती है मल्टीप्लाई में। 128 मल्टीप्लाई बाय हो गया 8, बराबर में आर की घात क्या हो गया सर, 6 में से 1 गए, बचेगा सर 5। अब 128 और 8 है, इनको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो सर 128 में जरा मल्टीप्लाई करो, 8 8 64, या तोड़ लो, वैसे भी तोड़ सकते हो, इतना नहीं भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है हमको। 128 का अलग तोड़, ये 4, फिर ये हो गया 32, फिर काटेंगे सर 16, फिर काटेंगे सर 8, फिर काटेंगे तो सर 4, फिर दे दो जरा 2, फिर दे दो जरा 2। यही होगा क्या जरा देखो, यही होने वाला है? बोले यस बिल्कुल यही होगा।
चलो फिर क्या करना सर, 8 को भी तोड़ना है, 8 के लिए भी। तो 8 के लिए जरा देखो, यहीं से देख लो, 128 में कितने बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। 128 में आ रहा है 7 बार, 2 की घात 7। 8 के लिए क्या होगा सर, 8 के लिए जरा देखो, यहां से देख लो, 8 के लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ये 2 की घात कितना हो गया सर, 3 हो गया। आर की घात टोटल 5। ये आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 की घात कितना हो रहा सर, 10 हो रहा है। ये 2 आर की घात क्या सर, आर की घात है 5। क्या कट रहा है जरा देखो, क्या ये कट रहा है जरा देखो, 5 दूनी 10 कट रहा है, जरा देखो 5 दूनी 10 कटा है या ना, बोले यस कट रहा है, काट दिए, हाँ या ना, जरा देख लो, नहीं कट रहा है जी। 2 की घात क्या बचा सर, 2 बचा है। आर का मान कितना आ गया सर, आर का मान आ गया 2 की घात 2 मतलब 4। आर का मान कितना आ गया है, 4 आ गया, कटता है बेटा जी। ठीक है, आर का मान कितना निकल कर आ गया है, 4 निकल कर आ गया आप लोगों का। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। यदि आपको ऐसी समस्या जा रही है नहीं कटेगा, ठीक है, यदि आपका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एक बार और आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है, जैसा आप बच्चों जैसी हरकत करते हो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 88 64 का क्या होगा सर, 64 का 4 सर 6 बचा, 8 दूनी 16, 6 कितना हो गया सर 22 हो गया, बचा 2 यहां पर, 8 एकम 8 और 8 और 2 कितना हो गया सर 10। यहां पर 1024 आ गया, यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बैठ के आराम से कर लो। बोलिए यस सर, इसको तोड़ेंगे आप तो 2 की घात 10 आएगी, आर की घात 5 है। बोलिए यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। क्या मैं ये 2 की घात को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 की घात 2 और ये 5, हाँ या ना जरा देखो, 5 दूनी 10, घातों की घातें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती, 2 की घात 2 और फिर कर दिया मैंने बाहर 5, 5 दूनी 10, हो सकता है क्या ऐसा, जरा देखो जैसे आप करते हो ना बच्चों जैसे, वैसे वाली है ये स्टेप, होगा ऐसे, 5 दूनी 10, ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो ये 2 की आर की घात 5 से 5 कट गई, 2 की घात बची 2, 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है, आर का मान 4 आ रहा है नहीं आ रहा, जरा देख लो। जैसे चाहे वैसे आप जो है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी इच्छा। बोले सर आर का मान आ गया निकल कर। अब जब आर का मान आपका आ चुका है निकल कर, तो क्या होगा सर, निकालना कौन से नंबर का सर, तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर मतलब ये G3 निकालना है। G3 का मतलब क्या होता है सर, ए आर की घात 3 होता है। ए का मान कितना है सर, ए का मान हमारे पास में 1/8 है। आर का मान कितना सर, आर का मान है 4, कितने बार सर, 3 बार, आर की घात 3 मतलब आर 4 बार लिखना है। काटो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 गुणित 2, 4 गुणित 2 कितना हुआ सर, 4 दूनी 8। क्या आंसर 8 निकल कर आ, ये देख लो, चेक कर लीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उससे उतनी स्पीड से और बिल्कुल क्लियर तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। प्रैक्टिस नहीं होगी तो कॉन्सेप्ट आपके जो हैं वो प्रॉब्लम करेंगे थोड़े थोड़े जी। बनेंगे या अभी भी कोई प्रॉब्लम है, बन जाएंगे। चलो होमवर्क ले लीजिए फिर, होमवर्क, ठीक है, आपको क्या बताना है, 4 ज्योमेट्रिक मीन बताना है, 4 बताना है। कितने बताना है, 4 ही बताना है आपको, किसके बीच में, 2 और 486 के बीच में। 4 लोगों को आपको जो है बताना पड़ेगा, इनके बीच वाले बनेंगे। ठीक है, अगला जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बताना है कितने, 6 6 ज्योमेट्रिक मीन बताना। पेपर में 6 नहीं आएंगे, को जो है
6 निकालना है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 27 और 1/81 के बीच में 6 निकालना है, निकलेंगे, ठीक है। जब निकालोगे तो बिल्कुल निकलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कितने निकालना है? 3 निकालना है। किसके बीच में? 1 और 256 के बीच में। किसके बीच में? 1 और 256 के बीच में आपको निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। फिर आपको क्या निकालना है? फिर 3 निकालना है। 96 और 6 के बीच में, 96 और 6 के बीच में, उल्टा है इस बार, 96 और 6 के बीच में। चलिए फिर अगला क्या निकालना है? 5 निकालना है, 5 निकालना है। किसके बीच में? 16 और 1/4 के बीच में। जी, तो ये आप लोगों के पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं जो पेपर में ऑलरेडी कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। आई होप दिक्कत तो नहीं जाएगी, जो समझाएं बस उसी को फॉलो करते हुए चलना है। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।